प्यार की कहानी। एक शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समय नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ में लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और फिर क्या था, वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ जान पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए, ज़िंदगी में चाहिए। और वो जरा जा रही थी, मुझे रोकना था उसे, उसे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया था कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए और शायद भगवान ने ही उसे भेजा हो मेरे लिए। ये तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी, मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वह पास चली गई। तभी समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस। और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और मैंने कॉलेज में देखा और पहली बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को
रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या बोलूं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा से उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उससे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि मैं उससे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे, लेकिन और बातें भी क्या जानेंगे लगे। लेकिन ना कभी पहली नज़र में मैं मुझे हिम्मत हुई देख के ही अपने और मैंने उसे अपना दिल कहने दे चुका था। और ना ही उसे वक्त बीतते गए। हम लोग वैसे ही वक्त एक अच्छे दोस्त की तरह और साथ रहते हम लोग की पढ़ाई बातें करते थे। लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ अभी भी पहला और आखिरी प्यार कहने का, और ना ही और शायद उसके लिए भी वक्त बीतता गया और इस तरह से हम लोगों की पढ़ाई अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। मेरे दिल तभी बस उसके लिए एक दिन मैंने सोच लिया अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। उससे जाके और शायद बात बता उसके लिए भी। मैं और अगले ही दिन तरह सुबह उठा से और मैंने उसे फोन किया। अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। उससे कहा कि मुझे मिलना है। बस एक दिन मैंने सोचा कि उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। मान लो हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लगा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है आपसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया था। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल ही देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना कर दिया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद की कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं। आसपास सिर्फ हम दोनों ही हैं। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या था, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपने दिल की बात बताने में। शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर क्या था, मैंने वही बात घुमा दी और वो भी चली गई और मैं वहीं बैठा का बैठा रह गया। तो दोस्तों, अपने दिल को की बात बोलने में
ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। समय रहते अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही प्यार भरी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।